पति की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई होंगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाई डिग्री पे क्या सवाल उठाना, जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और अभी अंजुम जी बैठी पास में पूछ रही थी, बोले क्यों भाई जी, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। भाई वाह वाह वाह, क्या कहना संपत भाई, वाह वाह वाह। अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और गुजराती दिमाग लगाया है प्रधानमंत्री ने, शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाई दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। लेकिन देखो बुलेट ट्रेन चलेगी जरूर, क्योंकि उस पे शिंजो आबे ने हस्ताक्षर किए हैं और शिंजो आबे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। डिजिटल इंडिया होने से कई चीजें आसान हो गई। हम न सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं, बल्कि 1 मिनट में 59 करोड़ का लोन लेकर के भाग भी सकते हैं। व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कोई भी आदमी कभी भी किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है। अभी तो मैं दवा की दुकान पे गया दवाई खरीदने, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। संयोग से उस दिन धनतेरस थी। दुकानदार ने पूछ लिया आज दवा की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने कहा तबीयत खराब नहीं है, दरअसल 2 कारण है, एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार ठीक कह रहे हो, बाकी दुकानदारों की बिक्री देख करके हम भी सोच रहे थे कि दवा की दुकान के आगे एक दिन के लिए थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार पे बड़ा अंकुश लग गया। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। और अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह वाह वाह। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही हैं। जी सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की। उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये खाली मूल मुद्दे जो हैं बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, पेट, भूख, इनसे ध्यान हटाने के लिए किए जाते हैं। चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इस देश की भीतरी ताकत बहुत मजबूत है। ये देश ऐसा है जिसने सही वक्त पर सही निर्णय लिए। हम उस देश के लोग हैं जो अतिरिक्त सतर्कता में जीते हैं। गाड़ी का इंडिकेटर देने के बावजूद मुड़ने के लिए हाथ भी निकालते हैं। हाँ। एक दफा कुछ दिया लिया आड़े आया कि मैं भी चुनाव जीतते जीतते बचाऊं। मैं मेरे विरोधी से 1 वोट से हार गया था। दरअसल हुआ ये कि मैं सपत्नीक मतदान करने गया था, तो वोटिंग मशीन पर मेरा नाम देखते मेरी पत्नी ने नोटा वाला बटन दबा दिया। मैं जिसे मेरा शुभचिंतक समझता था वो भी देश की शुभचिंतक निकली। वाह। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी। मेरा विरोधी भी मतदान करने पत्नी को ले गया था,
लेकिन वो असली नेता था, सो खुद की को नहीं ले गया था। वाह, मैं एक रचना आपको सुना देता हूं। वाह जी। काफी आप लोग YouTube वगैरह पे सुनते रहते हैं इन चीजों को, लेकिन मुझे आदेश था रेहान भाई का, मैं वो रचना आपको सुनाता हूं। केपी सक्सेना जी इसी शहर के थे और वो गद्य पढ़ते थे मंचों पर, वैसा ही काम मैं करता हूं। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। भौगोलिक सीमाएं घट गई, आदमी से आदमी दूर हो गया। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुराना समय आप देखें, सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। आज आप महंगी गाड़ी में चलते हैं तो वो आनंद नहीं आता होगा जो पिताजी ने कभी 100-150 रुपए में साइकिल दिलवाई थी। हमने कीमत ज्यादा दे दी, उपलब्धि तो हासिल की लेकिन कीमत ज्यादा दे दी। दो चीजें हैं ब्रिगेडियर साहब, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह 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 भाई, क्या कहना। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, वाह, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया का परिदृश्य देखो, जनता को लगता है कि अपने राजा का चुनाव वो करती है, जबकि 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हैं। वाह 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 वाह। हमारे बच्चे स्कूल में क्लास में क्या पढ़ेंगे ये तक कोई दूसरा तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। वही इस लेख का सारांश है। रचना का शीर्षक है वे भी क्या दिन थे। डिजिटल इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, लेकिन जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो बल्ब के कारोबारियों ने भी ये दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। वाह 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 वाह।